तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल. तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना, फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी. आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे. चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनलमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आप लोगों की अभी पढ़ाई शुरू हो गई है और बच्चों ने भी बहुत सीरियसली पढ़ना शुरू किया है. जब से शालिनी हुबलीकर चैनल देखना शुरू किया है तो बच्चे लोगों के लिए पढ़ाई करना बहुत ही आसान हो गया है ना. तो आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए सेकेंड लेसन एसॉप्स फेबल्स. इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैंने आप लोगों को पहले ही कर दिया था और आज मैं अपलोड कर रही हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर. आप लोग किस तरह से लिखोगे, क्या तरीका है, क्वेश्चन आप लोग किस तरह से समझोगे, वो सब अभी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है. तो लेकिन मेरी एक कंडीशन है भाई, अगर आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टैप करना मत भूलिएगा. क्यों? क्योंकि जो मैं लाइव स्ट्रीम में वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा और जो भी मेरे न्यू वीडियोस में अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा. और ये जो लेसन है जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है और आप डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स देख रहे हैं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ पहले ये जो लेसन है इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, उसके बाद ही इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखिए आप लोग. ठीक है. और मैं देने वाली हूँ आप लोगों को इस लेसन का लिंक भी, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े. ठीक है. चलो फिर अभी देखते हैं क्या है एसॉप्स फेबल्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स. थिंग्स टू डू. 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो ए में क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दीज फेबल्स. तो कौन है वो पर्सन, उसका नाम क्या है जिसने सबसे पहले ये कहानी बनाई थी. तो उसका आंसर आएगा ये रहा. एसॉप्स वॉज द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दीज फेबल्स. ओके. तो इस तरह से फुल सेंटेंस में आप लोगों को आंसर लिखना हुआ रहता है. ओके. गुड. उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन. व्हाट डिड द स्टैग लाइक अबाउट हिमसेल्फ एंड व्हाई. तो जो स्टैग था उसको अपनी कौन सी चीज़ जो थी बहुत पसंद आती थी उसको और क्यों आती थी. तो इसका जवाब है ये, द स्टैग लाइक्ड हीज कर्विंग एंटलर्स बिकॉज, यानी क्योंकि हीज एंटलर्स आर ग्रेसफुल एंड एडिंग ब्यूटी टू हिम. Okay, good. C. What was the stag unhappy with? तो कौन सी ऐसी उसमें बात थी जिससे वो बहुत ही नाखुश होता था. अनहैप्पी यानी नाखुश होना. एंड वाई, और क्यों. तो इसका जवाब है ये, द स्टैग वॉज अनहैप्पी विथ हीज स्मॉल लेग्स है ये. ठीक है. LEGS लेग्स. बिकॉज ही थॉट दे वेर अगली एंड
all spindly with small feet. ओके अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखा है लेसन का तो आप लोगों को बहुत ही आसान है ये सब समझने के लिए. D. What did the dog do when the ox went near the manger? अभी जो हम लोग ने सेकेंड स्टोरी जो देखी थी डॉग की और ऑक्स की, तो उसमें What did the dog do? डॉग क्या करता था जब ऑक्स उसके मेंजर की ओर जाता था? तो इसका आंसर है ये. The dog snarled, barked and snapped at the ox when the ox went near the manger. Okay? Good. Next. E. Write the message of each of the two stories. तो ये दो स्टोरीज में से हम लोगों को क्या मैसेज मिलता है? तो इसका आंसर है ये. We should not dislike the everything that are more useful to us. हमें ऐसे किसी भी चीज़ को डिसलाइक नहीं करना चाहिए. छोटी छोटी चीज़ों को, वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं. Don't begrudge others what you don't enjoy yourself. ये जो डॉग और ऑक्स का जो स्टोरी था उसमें से हम लोगों को ये मैसेज मिलता है. अगर किसी का कुछ अच्छा होता है या किसी को कुछ मिलता है तो पसंद नहीं आता, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता. अरे उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, ऐसे फीलिंग्स आती है ना. तो वो इस तरह से हम लोगों को नहीं करना है. ये दो उसके मोरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं ना, वो है. 2. रीड अलाउड द फॉलोइंग स्पीचेस फ्रॉम द लेसन्स. तो अभी ये जो स्पीच जो है आपस में जो बात किए हुए हैं वो आप लोगों को जोर से पढ़ना है. ठीक है. A. What the stag said when he saw his reflection. तो स्टैग ने क्या कहा उसका रिफ्लेक्शन देखे, तो आप लोग उसको पढ़ेंगे. How handsome I look, he said to himself. How beautiful are these curving antlers. How they add to my beauty. How graceful they look. तो इस तरह से ये आप लोग को पढ़ना है. ओके, रीड करना है. B. What the stag said at the end. और एंड में स्टैग ने क्या कहा, तो ये देखो यहाँ पर है पेज नंबर 3. I realize now that my ugly feet saved my life. I was so proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. Very often we dislike the very things that are most useful to us. ठीक है, पढ़ना है आप लोगों को. C. What the ox said to the dog in the manger. जो मेंजर पर डॉग बैठा था उसको ऑक्स ने क्या कहा, तो देखो यहाँ पर है. Dog, if you wanted to share my dinner with me, I would not be minded, but you neither eat the hay nor allow me to enjoy it. It is of no use to you. Then why don't you let me have my favorite food? Don't begrudge others what you don't enjoy yourself. है ना. अगर दूसरों की खुशी को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो ये जो मैंने लेसन एक्सप्लेन किया है आपने देखा है तो आपको बराबर से समझ में आएगा इसका मीनिंग. ठीक है. नाउ 3. फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स. अभी ये जो है ना इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये एक वर्ड उन्होंने दिया है आपको रिफ्लेक्शन.
ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग क्या है? REFLECTION। तो ये जो स्पेलिंग्स है ना, इसके बीच में के ही इसमें के ही जो स्पेलिंग्स है वो हम लोगों को वर्ड्स बनाने हैं, छोटे 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 छोटे। अभी जैसे रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्ट भी बन सकता है, हाँ, और इसमें FEE फी भी बन सकता है, और इसमें और क्या बन सकता है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख कर रखे हुए है। तो देखिए रिफ्लेक्शन में, ये तो मैंने एडिशनल आप लोग को बताया अभी। तो लेट बनता है, लायन बनता है, फिट बनता है, फीट भी बनता है, एंड टीन, लाइन, लाइफ, लाई, फाइन, साइट, नोट, नॉट, कोन, लोन, तो जो भी और भी बनते रहेंगे तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है हमें डिलाइटेड। तो डिलाइटेड में के जो स्पेलिंग्स है, विद द हेल्प ऑफ दैट स्पेलिंग्स, तो कौन से वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं, छोटे छोटे। तो डिलाइट में का जो लाइट है वो बना दिया, डिलाइटेड में का जो लाइट है उसका बनाया। फिर डाइट आएगा, DIET, डाइट। एट भी आएगा, देखो EIGHT, एट। डाई, DIE, डाई, डाइड, DIED, डाइड। समझ गए आप लोग? DID, डीड। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। DEED, डीड, लाई, लाइड, टाइड, लेड, लेट, हिट, डिग, है ना। तो इस तरह से इस स्पेलिंग्स में से ही आप लोगों को वर्ड्स बनाने हैं, उसके ही अंदर जो छोटे छोटे वर्ड्स है, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने दिया है ग्रेसफुल। तो उसमें से आता है ग्रेस, रेस, फेस, एस, फ्यूल, रेग, केयर, फेयर, फियर, रियल, फार, लेस। और भी आप लोगों को वर्ड बना सकते हैं आप लोग। मैंने जितना मुझे बन पड़ा उतना मैंने आपको बना कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद है हंटर। तो हंटर में आता है हंट, हर भी आता है, HER, टर्न, नट, रेन, नेट, हट, ट्यून, ठीक है। अभी आप लोग समझ गए ना किस तरह से आप लोग को वर्ड्स बनाने हैं। तो देखो यहाँ पर थिकेट दिया है, तो उसमें थिक, किट, टाई, हिट, टिक, हाइक, और भी बहुत सारे वर्ड्स आप लोग बना सकते हैं। ग्रोथ, ग्रो, वर्थ, गॉट, हॉट, रॉट, टू, हाउ, वॉर। उसके बाद है डिसलाइक का लाइक, लाई, सिल्क, लाइड, डाई, डाइस। आफ्टरनून, आफ्टर नून, फोर, रूफ, फुट, टर्न, ओके, और भी बहुत सारे वर्ड। फॉर्मली, फॉर्म, इफ, फिल्म, फ्राई, फ्लाई, रिम, माई, ओके। उसके आगे उन्होंने क्या दिया है देखते हैं। 4, फाइंड सिनोनाइम्स फॉर, ओके। तो सिनोनाइम्स मीन्स समानार्थी शब्द, ठीक है। उसका मीनिंग समान होना चाहिए। जैसे झाड़ का हम लोग वृक्ष लिखते हैं ना, तो उस तरह से इनके समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो इन्होंने वर्ड दिए डिलाइटेड, ब्यूटीफुल, डिस्गस्टेड एंड बाउंडेड। तो इसके समानार्थी मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिलाइटेड यानी ग्लैड, हैप्पी, जॉयफुल, ब्यूटीफुल, प्रिटी, डिस्गस्टेड, एनॉय, एंगर, हॉरर, बाउंडेड, जंप, बाउंस, हॉप, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 में उन्होंने क्या दिया है मालूम है। द स्टैग सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। स्टैग ने अपना रिफ्लेक्शन जो था, अपनी जो परछाई थी पानी में देखी। नेम एटलीस्ट 3 थिंग्स इन विच वन मैनी सी अ रिफ्लेक्शन। नेम 3 थिंग्स, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें लोग देख सकते हैं रिफ्लेक्शन।
नेम 3 थिंग्स दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग, और ऐसे कुछ 3 चीज़ें जो रिफ्लेक्ट नहीं करती कुछ भी। ठीक है, ये तो आसान है, आप लोग लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, नेम एट लीस्ट 3 थिंग्स इन विच वन में सी अ रिफ्लेक्शन। एक तो है मिरर, वाटर में से भी देख सकते हैं हम लोग, और किस में से देख सकते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ना, प्लेट में से भी, मेटल में से भी देख सकते हैं, है ना, स्टील में से वगैरह। और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें से हम लोग रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते, तो वो है वॉल, ज़मीन के ऊपर हम लोग को रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, नोटबुक पे हम लोग को रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, है ना। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होंगी, तो बता सकते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद 6 में उन्होंने पूछा है फाइंड एंड राइट द नेम्स ऑफ 10 कंट्रीज। तो 10 देशों के नाम उन्होंने लिखने के लिए कहा है हमें। तो अभी बहुत आसान है ये, तो भाई इतने सारे देश है, इसमें से 10 देश के नाम नहीं लिख सकते हम लोग। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग हमारे देश का ही नाम लिखेंगे, इंडिया। इंडिया, जापान, चाइना। तुम लोग नंबर डाल सकते हैं इसमें, या फिर ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही नंबर डाल के भी लिख सकते हैं। ओके, इंडिया, जापान, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, इटली, अफ्रीका, ईरान, दुबई, नेपाल। ये तो मैंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा दूसरे देशों के नाम अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिख कर दिए हैं उसी देशों के नाम आप लोग लिखोगे। ठीक है, गुड। 7. With the help of your teacher, make a collection of idioms and proverbs that mention birds and animals. तो ये टीचर लोग के साथ आप लोग करना है। मे भी आप लोग को टीचर देगी, तो आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है उसका, टू लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, तो देखो फिर आप लोग, एक टीचर आपको अगर देती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो ये एसॉप फेबल्स का बहुत दिनों से जो पेंडिंग पड़ा हुआ था क्वेश्चन एंड आंसर्स का, तो आज मैंने कंप्लीट कर दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करोगे, तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो, जो है बिल्कुल मुफ्त, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो एसॉप फेबल लेसन विद क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों के पता नहीं अभी एग्जाम्स किस तरह से होने वाले हैं, फिर भी ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपकी पढ़ाई के लिए। भाई कभी भी हो जाए आपके एग्जाम्स, लेकिन आप लोग तो अभी तैयार हो ही गए हैं मेरे चैनल को देख देख कर। कभी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आप लोग आसानी से पेपर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ओके, ठीक है, फिर चलो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय।